नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राहुल कपूर आज वडोदरा शहर के मेहमान बने और उनकी ओर से अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर मौजूद सोलर पैनल समेत शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मौजूद सभी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। इस वक्त गुजरात के सभी शहरों के प्रोजेक्ट के रिव्यू किए जा रहे हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन सभी शहरों के रिव्यू की प्रक्रिया को शुरू करवाया गया है। ऐसे में देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर राहुल कपूर आज वडोदरा शहर पहुंचे और उनकी ओर से शहर में मौजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया, जिसके तहत उन्होंने अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर मौजूद सोलर पैनल का भी जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 225 करोड़ मुहैया करवाए जाएंगे और साथ ही गुजरात की जनता को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सहभागी बनने की अपील की। अभी तक मैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया हूँ। वहाँ पे आपकी जो फायर सर्विसेज है और वाटर मैनेजमेंट के जो आपके सिस्टम है, सीवेज मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स वहाँ पे लगे हैं, जो इक्विपमेंट लगे हैं। फिर हम लोग सुरसागर लेक का निरीक्षण किए और अभी हम लोग यहाँ पर जो सोलर के पैनल्स लगे हैं इस ब्रिज के ऊपर, उसका निरीक्षण करके जा रहे हैं। आइडिया ये है, सेकेंड हाफ में हम लोग सारे जो शहर गुजरात के आज एक मीटिंग के लिए आएंगे, उनके साथ बात करके उनके प्रोजेक्ट्स का हम लोग रिव्यू करेंगे। सर, ये सारी चीज़ें देखने में कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ आपको प्रभावित? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि विजिबली इतना सामने नहीं दिखती है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको एज अ सिटीज़न आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो काफ़ी बारी लगता है कि मे बी कुछ काम हो नहीं रहा है, पर वो बैक एंड में जितनी इंपॉर्टेंस है इन सिस्टम्स की, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्लड मॉनिटरिंग में हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट में हो। और फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो जैसे सुरसागर लेक हो गया या फिर इस ब्रिज की बात कर लें, जितनी फुटफॉल हम लोग यहाँ पर रात को देखते हैं, वो सिटी के सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू बन गया है कि हम लोग अपने एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए किस तरीके से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और इसी तरह हमें पूरे शहर में स्मार्ट सिटीज़ मिशन में दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो सिटीजन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें विजुअली, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो बैक एंड में सिस्टम इम्प्रूव करें ताकि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। અત્યારે જ્યારે આ લોકો અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ પરના જે સોલાર પેનલની મુલાકાત લીધી, અરાઉન્ડ 1 મેગાવોટનો આ પ્લાન્ટ છે સોલારનો, અને એનાથી જે વીજ યુનિટ જનરેટ થયા છે 14 લાખ જેટલા એન્યુઅલ વીજ યુનિટ જનરેટ થઈ રહ્યા છે। એ લોકોએ જે આ પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે એમણે પણ આ પ્રોજેક્ટને બિરદાવ્યો છે અને જે પેબેક પીરિયડ પણ અરાઉન્ડ 9 to 10 યર્સનો મળે છે એ પણ એપ્રિશિએટ કર્યો છે। વડોદરાનો આ સૌથી સારો પોપ્યુલર રોડ છે, લોકો માટે પણ એટ્રેક્શન છે। રાતે અહીંયા લાઇટિંગ પણ ડાયનેમિક કરેલું છે RGB। 7 दिसंबर 1949 से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य सभी वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ये आश्वासन दिलाने का है कि उनके परिवार के लिए देश के लोग उसी तरीके से खड़े हुए हैं जिस तरीके से वो सभी शहीद जवान देश के लोगों के लिए खड़े थे। ऐसे में आज इस दिन को मनाते हुए जिला कलेक्टर कचहरी पर आर्म्ड फोर्स के जवानों और जिला कलेक्टर RB बारड़ की उपस्थिति में आयोजन किया गया था। दरअसल शहीद जवानों के लिए फंड इकट्ठा करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत जिला कलेक्टर RB बारड़ के हाथों करवाई गई और इसके साथ ही शहर की जनता को भी ये अपील की गई है कि वो सभी भी इस फंड में अपना सहयोग दें। आप सभी को पहले तो मेरी तरफ से जय हिंद और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके परिवारों को, सिविल सोसाइटी को और पूरे वडोदरा नगर और पूरे देश को, हम सारे पूर्व सैनिक, सर्विंग सैनिक, हम सब अपनी तरफ से तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को 1949 से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक पर्पज़ आर्म फोर्सेस में जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं, मेरिटोरियस सर्विसेज देते हैं और देश के ऊपर बिना पलक झपके हुए शहीद होने के लिए खड़े होते हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए,
थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौसेना, हम सभी सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए। उन सब शहीदों को याद करते हुए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए, उनके आश्रितों के कल्याण के लिए, अनाथ बच्चे और उनके माता पिता जो उनसे पीछे रह जाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी सिविल समाज के ऊपर आती है कि वो सैनिकों के बीच में, इस पूरे फ्रेटर्निटी के बीच में एक भरोसा कायम करें कि हम लोग, आप जब हमारे देश की रक्षा के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो हम सिविल समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है, एक बहुत ही सॉलिड दीवार की तरह भरोसा लेके आपको हर तरीके से, आपके परिवार, आपके आश्रितों की हम पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। इस तरीके से मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के इस कार्यक्रम की जो आज शुरुआत हुई है, आज से ही जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से इसमें डोनेट करें। ये फंड डायरेक्टली जो सर्विंग सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित, शहीदों की विधवाएं, उनके अनाथ बच्चे, उनके परिवार, माता पिता, उन सब की देखभाल, उनके वेलफेयर की वेरियस स्कीम्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो भी आप डोनेशन देंगे वो एक बहुत पवित्र कार्य है देश की। बेशक आप देश की सीमाओं पर लड़ने नहीं जा सकते, लेकिन अपने जवानों को इस तरीके का हौसला और भरोसा देके आप पूरे तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि ये सभ्य समाज, सिविल समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है और आप चिंता मत करो जवानों, डटे रहो। इस तरीके की भावना से सभी लोग डोनेट करें। और मैं मीडिया कर्मियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे बहुत विनती करना चाहता हूं कि इस वर्ड को सर्कुलेट करें पूरे सिविल समाज में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा हो, फंड्स इकट्ठे हों और हम लोग पूरी तरीके से, पूरे आत्मबल से अपनी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। मैं सुरजीत सिंह राघव, जिला सैनिक कल्याण कचहरी का अधिकारी, ये मेरे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट श्री रामदेव सिंह झाला और हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, ये एनसीसी कैडेट्स जो भविष्य में देश की रक्षाओं के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं। ये वीडियो एसएसजी अस्पताल से सामने आया है। दरअसल एसएसजी अस्पताल के ऑडिटोरियम बिल्डिंग पर मानसिक तौर पर एक अस्वस्थ युवा चढ़ गया था। हालांकि जब सिक्योरिटी गार्ड की उस पर नज़र पड़ी तब सभी सिक्योरिटी गार्ड उसे समझाने के लिए दौड़े और काफ़ी समझाने के बाद इस युवा को छत पर से उतार लिया गया। ऐसे में इस वक्त मानसिक तौर पर अस्वस्थ इस युवा को सिक्योरिटी गार्ड ने छत पर से उतार लिया है, लेकिन आखिरकार वो छत पर क्यों चढ़ा था और किस तरह, इस बारे में तहकीकात की जा रही है। बोले आपको साफ भी करना पड़ेगा, जितना ऊपर जाएंगे वो सब काम करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। कहाँ रहते हो? मैं इतना अंदर तो मेरे को ट्रामा सेंटर भी ले जाएंगे, आमा केरवा भी ले जाएंगे। अब सब कुछ जगह कालदी में भी भर्ती हूँ, सब कुछ है। मेरे को न्यूज़ में भी ज्वाइन होना था। एक लड़का था, सब उसको बोला गया था तुमको अंत तक पहुँचाना पड़ेगा, तो हर कुछ था उसमें, क्रिकेट से लेके सब कुछ है, सब कुछ। कितना पढ़े हो? मैं सर, मैं खुद MBBS भी कर चुका हूँ और रियली में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है बरकतुल यूनिवर्सिटी से। कहाँ है बरकत? बरकत यूनिवर्सिटी भोपाल में ही है, हबीबगंज स्टेशन भी है। और मैं रहता था मतलब वहाँ पर, नाम अभी नहीं बोलूँगा, अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब क्लासरूम में जा सकते हैं, रैगिंग नाम सुनी में रैगिंग होती है, रैगिंग भी हुई है मेरी। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ भी थी, मेरे पापा ने दी थी गाड़ी, है ना। तो मेरे फिर अमिताभ बच्चन सब कुछ है, सबकी कहानी है। एसएसजी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स बीते कई वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल से ही ये सभी डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया बंद होने के चलते इन सभी डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में इन सभी जूनियर डॉक्टर्स की ओर से पैन इंडिया की हड़ताल को समर्थन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से इन जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी थी और आज सभी डॉक्टर्स पोस्टर बैनर लेकर एसएसजी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट की ऑफिस के बाहर बैठे हैं और विरोध जताते हुए इन सभी ने आज इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है। ऐसे में इन डॉक्टर्स की सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को तेज़ कर दिया जाए और इस मामले में सरकार की ओर से उन्हें किसी बात का आश्वासन भी मुहैया करवाया जाए। અમે 2020ના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર છે। દર વર્ષે નવી નીટ થાય એક્ઝામ, પછી નવા જુનિયર્સ આવે છે। પહેલાં કોવિડના કારણે અને અત્યારે પછી આ જે રિઝર્વેશનનો જે કેસ ચાલે છે એના કારણે કાઉન્સેલિંગ સતત ડિલે થાય છે
અમારું જે હોસ્પિટલનું અહીંયા વર્કલોડ હોય ઓલરેડી ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ પેશન્ટ્સથી ઓવરલોડેડ હોય છે, એમાં એક આખી બેચ જે છે રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર્સની એ આખી એક બેચની જે વેકેન્સી છે ડેફિસિટના કારણે અમે લોકો બહુ જ વર્કલોડ ફિઝિકલ તથા મેન્ટલ વર્કલોડનો અનુભવ કરીએ છીએ બરાબર. અને એના કારણે અમે લોકો જે અમારી વર્ક એફિશિયન્સી છે એ પ્રમાણે કામ નથી કરી શકતા. જે પેશન્ટને સર્વિસ પ્રોવાઈડ મેક્સિમમ અમે પ્રોવાઈડ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, છતાં પણ એ અમારું મેક્સિમમ ડિલિવર નથી કરી શકતા અને આ વસ્તુ સતત ડિલે થતી જાય છે. અને એના માટે એક્સપીડિટ થાય પ્રોસેસ, એના માટે અત્યારે અમે સ્ટ્રાइक करिए છીએ. हमारी बस एक ही डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि जो भी नीट पीजी की काउंसलिंग चालू है वो बस एक्सपीडिएट करनी है. हम लोग पैन इंडिया जो स्ट्राइक चल रही है उसके सपोर्ट में आज स्ट्राइक में आए हैं. बस क्योंकि हमारी जो भी बैच है वो लास्ट 1.5 ईयर से बस आर्वनशिप कर रही है. कोविड के फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है. काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ओवरबर्डनिंग हो रही है अभी एक बैच के डेफिशिएंसी से, बस वो भरने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपीडिएट हो काउंसलिंग की प्रोसेस, तो जल्दी बाकी लोग भी आए. और जैसे रूटीन में इससे पहले काम चलता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेसिडेंसी के, वैसे बैचेस में काम चालू हो जाए तो हमारे एकेडमिक्स भी ना सफ़र हो. बिकॉज हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ से हमारा एकेडमिक्स बहुत सफ़र हुआ है कोविड फर्स्ट सेकेंड वेव में भी, और अभी जूनियर्स नहीं आ रहे तो इसमें भी हमारा एकेडमिक्स बहुत सफ़र हो रहा है. नर्मदा में सखी वन स्टॉप सेंटर के जरिए छात्राओं को हो रही दिक्कतों के बारे में उन्हें मार्गदर्शन देने का आयोजन किया गया. नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पर इनरेका संस्थान संचालित सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप भारत सरकार पुरस्कृत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सखी वन स्टॉप सेंटर का आयोजन किया गया था. और सखी वन स्टॉप सेंटर के ज़रिए नर्मदा की छात्राओं को कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया. दरअसल छात्राओं को होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें साझा किया गया और साथ ही अगर कोई भी छात्राओं को परेशान करे तो उन्हें किस तरीके से सखी वन स्टॉप सेंटर से उनकी मदद प्राप्त करनी है, इस बारे में भी मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया. जूनागढ़ में समस्त ब्रह्म समाज की ओर से नए होद्देदारों की नियुक्ति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त ब्रह्म समाज के सभी सदस्य बड़ी तादाद में उपस्थित रहे. जूनागढ़ के भैसाण पर समस्त ब्रह्म समाज के जूनागढ़ के प्रमुख केडी पंड्या की उपस्थिति में सभी होद्देदारों की नियुक्ति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें भैसाण तालुका के समस्त ब्रह्म समाज के प्रमुख के तौर पर रैनिश मेहता की नियुक्ति की गई. इसके साथ ही कई अन्य होद्देदारों की नियुक्ति भी इस मौके पर की गई और बड़ी तादाद में ब्रह्म समाज के लोग इस दौरान उपस्थित रहे. समस्त ब्रह्म समाज द्वारा कारोबारी में जुदी जुदी वरણીઓ કરવામાં આવી, જેમાં ભેસાણ તાલુકા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ તરીકે રણીશભાઈ મહેતાની વરણી કરવામાં આવેલી છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.